नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं जिसमें से हम आपके लिए एच.डी. यादव कंप्लीट बुक सॉल्यूशन करवाएंगे यहाँ पर। तो इसमें जो है कि आज जो है हम शाम से इसका जो सेशन स्टार्ट कर देंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हमने यहाँ पर लिख दिया है। और वैसे तो हम मार्केट में बहुत सारी बुक्स देखते हैं, लेकिन हमें जो बुक पढ़ना है, हमें 10 बुक नहीं पढ़ना, इस एच.डी. यादव को 10 बार पढ़ना है। क्योंकि मेरे जो एक्सपर्ट हैं या मेरे जो साथी हैं जिन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं बीट की हैं, उन्होंने बताया कि हमें बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी, हमें एच.डी. यादव को जितने बार हम पढ़ सके उतने बार पढ़ें। यानी 10 बुक से अच्छा है कि हम केवल एक बुक पढ़ें और एच.डी. यादव पढ़ें। तो मेरे एक मित्र थे जो कि आशीष शर्मा है और कई सारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारी बुकें तो हैं लेकिन वो भ्रम में डालते हो और करेक्ट जो कॉन्सेप्ट होता वो नहीं मिल पाता, इसलिए कि वहां पर बहुत सारी दिक्कतें आती। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अधिकतर जो है हम क्या करें, जो एच.डी. यादव की बुक है उसको हम कम से कम 5 बार या अधिकतम 10 बार क्या कर डालें, रिपीट कर डालें। क्योंकि एक कहावत है कि रसरी आवाज, मेरे यहाँ एक देहात में एक कहावत है कि रसरी आवाज जात से सिल पर होत निशान। तो जैसे कि उसी तरह जैसे हम रसरी को बार बार अगर हम पत्थर पर रगड़ते तो उस पर निशान हो जाता है, उसी तरह अगर हम इस मैथमेटिक की बुक को हम अधिकतम 5 या कम से कम 5 और अधिकतम 10 बार लगा लेते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स हम गारंटी लेते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी। तो अब हम क्या है, तो आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो जो आपकी मैथमेटिक्स का सेशन वो शाम 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर हमने लिख दिया है कि RL इंस्टीट्यूट में जो ये क्लास प्रारंभ होगी और जो एच.डी. यादव कंप्लीट बुक सॉल्यूशन, यानी हम सारे चैप्टर का यहां पर क्या कराएंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे, जिसमें से हमने एक विशेष सूची के रूप में इन चैप्टरों को हमने लिख दिया है। तो इन चैप्टरों को एक बार हम नजर डाल लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर संख्या पद्धति में, जिसे हम इंग्लिश से नंबर सिस्टम बोलते हैं, तो पहला अध्याय है यहाँ पर एच.डी. यादव का संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम। और दूसरा अध्याय है आपका वर्गमूल एवं घनमूल, वर्गमूल एवं घन, वर्ग एवं वर्गमूल एवं घन घनमूल, जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट बोलते हैं। उसके बाद अगला है जो अध्याय या चैप्टर जिसे घातांक एवं करड़ी, इंडिकेज एंड सर्ड, इंडिकेज एवं सर्ड्स, ये चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न आ जाएगा, ये फ्रैक्शन आ जाएगा। और उसके बाद ये आपका 5वां अध्याय आ जाएगा सरलीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर मासा एंड लासा, इसे एचसीएफ एंड एलसीएम बोलते हैं, ये चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद हमारा जो अध्याय आ जाएगा आयु संबंध, आयु संबंध जिसे हम एज रिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगला अध्याय है फिर साझा, जिसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। और फिर उसके बाद मिश्रण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मिश्रण, जिसे हम एलिगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिगेशन। फिर आपका आ जाएगा क्या, औसत यानी एवरेज। फिर आपका क्या आ जाएगा, लाभ हानि, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। उसके बाद बट्टा, बट्टा जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। उसके बाद ये 15 जो अध्याय होगा वो साधारण ब्याज, जो हमने यहां पर जो लिखे ये ऊपर वाले जितने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चाहे वह यूपी पुलिस एग्जाम हो, चाहे वह रेलवे एग्जाम हो या फिर आपका एसएससी हो, यहां से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। और ये आपके जो साधारण ब्याज जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। और उसके बाद यहां पर आ जाएगा 7वां अध्याय वर्क एंड टाइम, जिसे हम कार्य समय बोलते हैं। ये भी आपके जो यहां पर हमने लिखा है ये अंकगणित के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है अंकगणित जो है आपके एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो या फिर बैंकिंग हो, इनसे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय आ जाएगा आपका।
पाइप एंड टेक्निक, अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इससे का कॉम्बिनेशन इसके साथ मिलता है, तो यहाँ पर पाइप एंड सिस्टर्न आ जाएगा। उसके बाद चाल, समय, दूरी और रेलगाड़ी, ये आपका चैप्टर दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। तो स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद रेलगाड़ी, रेलगाड़ी अर्थात ट्रेन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाव, नदी, जिसे हम बोट एंड स्ट्रीम बोलते हैं। और इसके बाद आपका क्षेत्रफल या क्षेत्रमिति के अंदर एरिया आ जाएगा, वह चाहे 2D हो चाहे वह 3D हो, जो भी क्षेत्रमिति के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आयतन यानी वॉल्यूम, जो आयतन या वॉल्यूम, ये चैप्टर है। और इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है एडवांस मैथ, इसे हम उच्च गणित या उन्नत गणित भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें ज्यामितीय संरचनाएं पढ़ना पड़ेगा, यानी ज्यामिति पढ़ना पड़ेगा। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? ज्यामिति। जैसे आपका क्या आ जाएगा? निर्देशांक ज्यामिति आ जाएगा। उसके बाद आपका जो वहां पर अंकगणित में है, जो केंद्रीय प्रवृत्त की मापे, वहां से आपका ये चैप्टर इसमें पढ़ लिया जाएगा। और टेक्नामेट्रिकल पोर्शन जो इसी के अंतर्गत आ जाता है। और कई सारे अध्याय हैं जो एडवांस मैथ के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से ज्यामिति में वृत्त है, त्रिभुज है, ये सब चैप्टर का है, ये एडवांस मैथ के अंतर्गत आते हैं। तो इन अध्यायों को, यानी ये पूरा जो हमने सिलेबस या विषय सूची का हमने जो आपको चार्ट तैयार किया है, इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। यही अध्याय हम बाय स्टेप या हम कह सकते क्रम वाइज हम इन्हीं चैप्टरों को पढ़ाने वाले हैं। तो फिलहाल हमने जो बता दिया है कि हम जो न्यू बुक है HD यादव की, हम यही आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो सब लोग अगर प्रयास करेंगे कि सबके पास होगी ये बुक, तो ज्यादा अच्छा रहेगा या ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स पढ़ने के बाद ही हम क्या है इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे। क्या है? पहले इसके सारे टाइप्स पढ़ेंगे, और टाइप्स पढ़ने के बाद फिर आपका जो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज के रूप में बहुत सारे प्रश्न, यानी प्रत्येक जो चैप्टर में लगभग 100 150 प्रश्न उनको लगा लेंगे। और अगर उनको हम कम से कम 5 बार भी लगा पाते हैं तो ये बहुत होगा हमारे लिए। और हम मार्केट में तो बहुत सारा कंटेंट भरा हुआ है, लेकिन वहां पर समझने में बहुत सारी दिक्कत हो, लेकिन इसमें जो है वो आसान कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। इसलिए इस बुक को आप ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और आपको अच्छा यहाँ पर लाभ मिलेगा। यानी अगर रिजल्ट ठीक ना मिले तो फिर देखना हमारे पास क्या है। तो वैसे तो बस इतना ही इसमें है, वैसे तो फिर आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो हम यहीं पर आपको विराम देते हैं। तो जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।